कहने पे गए थे, तो एक बार चलो कान्हा से ही पूछ लेते कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं है ना। अब वह गए कृष्ण कन्हैया के पास में और उनसे पूछे कि लल्ला तनिक हमें एक बात बताए देव कि हम जब अपने घर को छोड़ के गए थे, छोड़ के हम यहाँ से चले गए, तो हमारा गोधन वैसों को वैसो थो, जहाँ हम उसको छोड़ के गए वैसे को वैसे ही हमें वहां मिलो, आखिर इसमें चमत्कार कैसे हुआ यह बताई देव। जब कृष्ण कन्हैया ने कहा कि अरे आपने पूजन किया गोवर्धन महाराज का, अब 7 कोस की परिक्रमा वाले हमारे गोवर्धन धारी गोवर्धन पर्वत, अब उनको आपने 56 भोग लगाए, खूब आपने खिलाया, अब इतना पेट भर भर के खिलाया, पर मोको कोई एक व्यक्ति पे ऐसो बताए देव जिन्हें किसी ने कोई पानी पिलायो हो। बोला हाँ जे कान्हा बात तो तूने सही कही है, पानी तो हमने एक को नहीं पिलायो। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे पेट भर के खिलाया इतना, पानी किसी ने नहीं पिलाया, तो सारा का सारा पानी हमारे गोवर्धन महाराज पी गए, वो इधर उधर कहीं जाने ही नहीं दिया, सारा पानी वही पी गए। कृष्ण कन्हैया की बात को सुनकर भोले भाले गोकुलवासी सब लोग लौट। रेडी सेट गो, बस मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करो, कोटक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मोबाइल नंबर वेरीफाई करो और बस केवाईसी डिटेल्स फिल करो। लो आया तो बहुत, पर पानी किसी ने नहीं पिलाया, इसलिए हमारे गोवर्धन महाराज वह सारा का सारा पानी पी जाते हैं और उनकी रक्षा स्वयं हमारे कृष्ण कन्हैया करते हैं। जैसे इंद्र को पता लगा, उसको जब अहंकार आने लगा, तो कृष्ण कन्हैया ने उसके अहंकार का दमन किया, उसके अहंकार को तोड़ा, उसकी माया को भंग किया और इंद्र ने बड़े ही आनंद के साथ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को किया। और देखो संसार में हम लोग भी रहते हैं ना, तो एक बात यह हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में हम हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। हमको लगता है कि यदि हम परिवार में रहते हैं तो हम बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करते। जैसे माता पिता भी हैं तो अपने पुत्र को, अपनी संतान को जन्म देते हैं, पर उससे भी यह अपेक्षा करते हैं कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। ये स्वार्थ तो है, स्वार्थ है, परंतु उसके बाद में भी माता पिता का जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ ही होता है, क्योंकि हमने जो उसका लालन पालन पोषण ये सब कुछ किया, हालांकि हमारे अंदर स्वार्थ तो छिपा है कि जब मैं वृद्धावस्था को जाऊं तो ये मुझे लाड़ करे, प्यार करे, जिस तरह से मैंने इसको बचपन में किया। पर मैं कहूं अपनी संतान चाहे कितनी अच्छी हो, पर फिर भी यदि परमात्मा का सहारा मिल जाता है ना, तो संसार में किसी भी व्यक्ति से कोई अपेक्षा ना रखे, क्योंकि आजकल संतान भी नहीं सुनती है। यदि अपेक्षा रखना है तो सिर्फ उस गोविंद से रखें, क्योंकि उसकी शरण में यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसका यह लोक और परलोक दोनों ही सुखी भी होते हैं, साथ में वह चिंता मुक्त भी हो जाता है। इसलिए भगवान से हम हर वक्त यही कहते हैं कि प्रभु तेरा मुझे दीदार होता रहे, तेरा मुझे दर्शन होता रहे, और हर पल मैं अपनी सारी संसार की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं मैं भली भांति प्रकार से निभाऊंगा, पर मैं इस संसार सागर में रहते हुए भी मैं तुझे ना भूलूं, बस इतनी कृपा मुझ पे करना। और जब वह एक कृपा करेगा ना, तो देखो जीवन का आनंद ही कुछ और आएगा। किसी भी बहाने वरिया, किसी भी बहाने आजा रे सवरिया, रूप सलोना दिखा जा सवरिया, रूप सलोना दिखा जा सवरिया, किसी भी बहाने आजा रे सवरिया, किसी भी बहाने आजा रे सवरिया।
बनती है, कुछ संकट की स्थिति बनती है, तो उस समय मैं सोचता हूँ कि संसार मेरे साथ है, परंतु सच मानिए संसार हमारा साथ नहीं देगा। यदि कोई साथ देगा तो वह सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए दूसरे के आश्रय में ना जाते हुए, दूसरे के शरण में ना जाते हुए, संसार की शरण में ना जाते हुए उस गोविंद की शरण में आइए, तो आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज हमारे गोवर्धन गिरधारी स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इधर हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े आनंद के साथ में गोचारण की लीलाएं उन्होंने की, गोवर्धन महाराज की ओर जाते और बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते। और देखो हम कल बहुत आनंद मुझे, हम गौशाला में गए और वहाँ पर इतना, सच बताएं हम, जब हम अपने हाथों से हमारे श्रीमान अशोक जी और उनकी धर्मपत्नी वह बड़े ही आर्त भाव के साथ में हमारे सामने ले लेकर वह गोग्रास लेकर आए, गुड़ लेकर आए और बोले दीदी आप अपने हाथों से खिलाइए। और जब सच मानिएगा हमें इतना स्नेह मैया के प्रति उमड़ रहा था, गौ माता के प्रति उमड़ रहा था कि कितने सुंदर हमारी माताएं हैं, गौ माता जिनमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। जब हमने अपने हाथों से उन्हें गोग्रास खिलाया, अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया ना, तो मन में बहुत तृप्ति हुई, बहुत संतोष मिला। और मैं तो प्रत्येक भारतवासी से कहना चाहूंगी, जहां ऐसी गौ माताओं की सेवा होती हो वह धन्य है ऐसे सेवक, वह धन्य है उनका परिवार जो गौ माता की इतनी अच्छी सेवा करते हैं। और मैं नहीं मानती कि जो गौ माता की इतनी अच्छी सेवा करता वो किसी साधु संत का अपमान कर सकता हो या मना कर सकता हो। मैंने तो अपनी आंखों से स्वयं से देखा, बड़ी सुंदर सी सेवा वह कर रहे थे और मन में भी बहुत उत्साह था। मैं कई बार वहां सोचती हूँ, इस बार बार मन में विचार भी आता है, जब हम महानगरों में जाते हैं ना, तो जो घर रहते हैं ना, आप कभी गए हो या बहुत सारे ऐसे घर रहते हैं जहां पर गौ माता तो नहीं रखते, पर घर के आगे ना एक नेम प्लेट जो जहां पर उनकी लगी होती है, वहां पर एक क्वेश्चन लिखा होता है, वहां पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब एक बार हम ऐसे ही घर पे निकल रहे थे तो एक ने बोला कि बहन दीदी यहाँ बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। अब हमने वो पढ़ लिया भैया, तो हमने पूछा कि घर में इंसान ही रहते हैं ना, कुत्तों से सावधान, रहते तो इंसान ही है। बोले रहते इंसान है पर कुत्ता भी रहता है घरों में। हम देखो, हम किसी जीव की निंदा नहीं करते, आप पालिए, आपको जो पालना, कुत्ते बिल्ली घोड़े जो पालना है सब पालो, पर गौ माता को प्रत्येक सनातनी को अपने घर में रखना चाहिए। यदि भगवान ने आपको दिया है, गोग्रास दिया है, तो प्रत्येक सनातनी को सेवा करनी चाहिए। और यदि ना बन सके तो कल पूज्य बापू जी ने कहा था कि जब हमारे घर में कुछ ऐसा अवसर आए, जैसे हमारा बर्थडे हो, हमारी संतान का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, विवाह की वर्षगांठ हो, जो भी हो, कुछ अच्छा सा प्रयोजन यदि हमारे घर में बनता है ना, तो आप कुछ ना करें तो गौशाला में जाकर गौ माता को गोग्रास खिला के आइए और अपने हाथों से गुड़ चने उनको खिलाइए, गुड़ खिलाइए। आप नहीं जानते हैं, यदि अपने हाथों में हम अपने हाथ से, अपनी हथेलियों से यदि गुड़ गौ माता को खिलाते हैं ना, तो गौ माता जब अपने उस जिह्वा से अपने हाथों को चाटती है ना, तो कई जन्म के ऐसे हमारे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे बिल्कुल दूध के धुलवे, अरे कितने ही पाप कर्म हमसे हो जाते हैं, तो वो पापों की लकीरों को माँ अपनी जिह्वा से काट देती है। इतनी शक्ति है गौ माता में। हम सनातनी हैं, हम भारत में रहने वाले वह सनातनी जो गौ माता की रक्षा के लिए तो तत्पर रहते ही हैं, पर उनकी सेवा से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना सुंदर मुझे कल गौशाला में जाकर के लगा, मन बहुत तृप्त हुआ।
तो मैं सभी मातृशक्तियों से यही कहूँ कि जैसे कल पूज्य बापू जी ने कहा था, तो अपने घर में ना रोज भली 1-1 रुपया आप गुल्लक में डाल कर, और जब किसी का बर्थडे आए या विवाह की वर्षगांठ हो ना, तो गौशाला में जा कर के और वह पैसा दान दो, उससे आप गोग्रास खरीदो या और कुछ आपको देना हो, पर गौ माता की इससे आपकी सेवा भी हो जाएगी और आपके पुण्य में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे बड़ा और क्या उपाय हम बता सकते हैं अपने जीवन को कल्याण करने वाला या अपने पुण्यों को वर्धन करने वाला? इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आज मेरे कृष्ण कन्हैया अपनी प्रत्येक लीलाओं से सब गोपी ग्वाल को इतना उत्साहित है सब लोग के, वो जानते भी हैं कि या तो कोई साधारण नहीं है, यह तो असाधारण है। वो प्रभु के हर एक लीलाओं से परिचित हैं, पर फिर भी कहते हैं कि ये भगवान हम इसे नहीं मानेंगे, हम तो इसको अपना सखा ही मानते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लाड करते हैं। इधर एक दिन भगवान ने सोचा कि वरुण को भी ना बहुत अहंकार आ गया है, आज वरुण को भी थोड़ी शिक्षा देने की आवश्यकता है। तो एक बार हमारे नंद बाबा जो हैं वह एकादशी का व्रत करते थे और उन्होंने सोचा कि चलो एकादशी अभी समाप्त तो होने वाली है और द्वादशी लगने वाली है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा यमुना नदी में स्नान करके आ जाता हूँ। तो वह स्नान करने के लिए जाने लगे। अगर आपको निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो हियर्स हाउ यू कैन डू इट ऑन द ग्रो टर्मिनल। मैंने 4500 क्वांटिटी एंटर की और मुझे इसे अलग अलग ऑर्डर्स में के साथ में वो परमात्मा को बुला रहे थे। और देखो अपने हम लोगों को भी नहीं एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक लोगों अगर पूरी साल की ना हो सके, वैसे तो नियम है कि करना चाहिए, पर यदि पूरे साल की ना हो सके तो हम कम से कम बड़ी बड़ी जो एकादशियां होती है, जो 11 होती है, हमको उसका व्रत तो अवश्य रखना ही रखना चाहिए, उपवास। क्योंकि एकादशी के व्रत की महत्वता कुछ अलग ही है। उससे कहा भी जाता है कि उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इसमें बहुत साइंटिफिक रीजन भी बहुत सारे रहते हैं। हम यदि हर एक माह में 2 बार एकादशी पड़ती है और यदि हमने प्रत्येक माह में 2 बार यदि निराहार रहे, पर बात यह है कि एकादशी के दिन कुछ खाना नहीं चाहिए, जब जाके हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम रहता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वह यदि सही से चलाना है तो एकादशी को बिल्कुल निराहार रहना चाहिए। पर साहब क्या करें, अगर एकादशी पड़ती है ना तो उस दिन तो शायद रोज जितना नहीं खाते उतना एकादशी के दिन खा लेते हैं। कहीं ये फलाहार कहीं वो फलाहार, और कई बार तो ऐसा भी होता है नवरात्रि में 9 दिन के व्रत उपवास रखते हैं तो उसमें 9 दिन अलग अलग वैरायटी का उपवास का भोजन बनता है। आज कहीं पकोड़े बना लिए, आज कहीं सब्जी पूड़ी बना लिया, आज कहीं फलाहार बना लिया, उसमें भी बिल्कुल अलग अलग वैरायटियों के उपवास की चीज बनती है। कहीं कट्टू के आटे का बना लिया, तो कहीं सिंगाड़े का आटे का, तो कहीं बहुत सारी चीजें हैं, साबूदाना बना लिया, तो कहीं मोरदन बना लिया, पर डिफरेंट व्रत तो नहीं होता। और बोलते व्रत करियो व्रत तो नहीं, चरत हो जाए महाराज। एकादशी के दिन ना हमें निराहार रहना चाहिए। चलो किसी को कोई रोग हो, वो ज्यादा नहीं रह सकते, तो प्रभु ये भी नहीं कहते हैं कि तू मेरे लिए बिल्कुल निराहार रहे, अपने आप को प्रताड़ित कर ले, अपने आप को परेशान नहीं। अगर नहीं होता तो मत रो, कभी कभी भोले को भी भगवान मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ कि एक संत की टोली एक गांव में आई और वहां पर जैसे ही टोली आई तो एक घर पे उनका पदार्पण हुआ। तो वहां पे वो सेठ जी ने सभी संत महात्माओं को बुलाया और उसके 4 पुत्र थे। तो उसमें से 3 पुत्र तो ना बड़े अपने अपने काम को बड़े अच्छे ढंग से करते थे। कोई खेती बाड़ी का काम संभाल लेता था, कोई दूसरा जो उसका व्यवसाय था वो संभाल लेता था, तीसरा भी बड़े आनंद के साथ में उसकी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभालता। पर जो चौथा पुत्र था ना, वो कुछ काम नहीं करता था और खाने ही खाने में बस उसका मन था। अब संत जी आए तो संत जी से वो सेठ कहने लगा, महाराज मेरे पास में सब कुछ है, धन धान्य सब है, पर ये मेरा बेटा जो है ना, ये थोड़ा ना बस खाते ही खाता ज्यादा है और इसका मन भी थोड़ा भगवान में है, पर खाने में ज्यादा है। भगवान में भी है और भोला भाला है, पर खाने में इसका मन बहुत ज्यादा है।
तो क्या आप कृपा करके इसको अपने आश्रम में लेकर के जाएंगे तो इसका जीवन भी सुधर जाएगा, इसके जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। बोले बस इतनी सी बात, अरे वैसे भी हमारे आश्रम में तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, ये तो अच्छी बात है कि हमारी सेवा में आएगा, बहुत अच्छा कार्य है। तो सेठ जी ने अपने पुत्र को साधु संतों के साथ में और आश्रम में जाने के लिए कह दिया और वह आश्रम में चला गया। अब रोज साधु संतों की खूब सेवा करे, रोज उनके चरणों को दबाए, जो भी साधु संत बोले वो रोज के रोज वह कार्य करे। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, धीरे धीरे अब वो रोज खाता, बड़े आराम से खाता। अब आश्रमों में तो अच्छे लंगर चलते हैं साहब और बहुत अन्न क्षेत्र चलता है, तो अब उसको खाने पीने की तो कोई कमी ही नहीं, क्योंकि दूसरे लोग उन पे आके खा रहे, तो वो तो अब उनका शिष्य बन चुका था, तो बड़े आनंद के साथ में वो खा रहा था। तब एक दिन आश्रम में एकादशी पड़ गई। अब एकादशी पड़ी तो गुरुजी के पास में गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा क्या? बोले नहीं बेटा, आज के दिन एकादशी के दिन आश्रम में भोजन नहीं बनता है। बोले अरे महाराज इतनी बड़ी विपत्ति मेरे ऊपर ना डालो, मैं नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। बोले कि आश्रम में तो नहीं बनेगा, एक काम कर, तुझे यदि भोजन बनाना ही है तो आश्रम से सारा सामान लेकर के, जो भी भोजन प्रसादी का सामान है, आटा दाल, जो भी तुझे जितना चाहिए तेरे लिए उतना लेकर के चला जा और बाहर आश्रम के बाहर वन में जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जाकर के बैठ कर के आराम से वह भोजन प्रसादी बनाना और खुद खा लेना। पर एक बात ध्यान रखना, पहले भगवान को भोजन कराना, क्योंकि हमारी नियम है, हमारा नियम है कि यदि हम जो भी बनाते हैं पहले भगवान को पवाते हैं, उसके बाद में खुद पाते हैं, इसलिए भगवान को प्रसादी देना, उसके बाद में तू खाना। बोले जैसी आज्ञा महाराज, मैं पहले भगवान को ही खिलाऊंगा, उसके बाद में मैं खाऊंगा। अब वह गया है बड़े भाव के साथ में कि चलो आज आश्रम में ना सही, आज मैं ही भगवान के लिए भोजन बनाऊंगा और आज मैं अपने हाथों से भगवान को भोजन कराऊंगा। और बड़ी तेज भूख लग रही है, फटाफट जाता हूँ और फटाफट भोजन बनाता हूँ और भगवान को कराऊंगा। अब इस भाव को लेकर के वह चला है, जंगल में जाकर के बैठा और बढ़िया सुंदर सा उसने चौका वोका इस तरह से लगाया, चूल्हा वाला जलाया और भोजन प्रसादी बनाने लगा। जैसे ही भोजन प्रसादी बनाई और वह भगवान को बुलाने लगा, हो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम भगवान ने सुन लिया कि अरे जो व्यक्ति दिन रात सिर्फ खाने में मन रखता हो, आज वो सोच रहा है कि पहले भगवान को खिलाऊंगा फिर वो खाऊंगा। तो हमारे राजा राम आ गए और साथ में लेकर के आए सीता मैया को। अब जैसे ही सीता मैया साथ में आई, अब वो व्यक्ति अपने आश्रम से भोजन बनाने के लिए जो सामग्री लाया था वो एक तो स्वयं के लिए लाया था या एक कोई व्यक्ति दूसरा आ जाए उसके लिए, एक भगवान के लिए और एक खुद के लिए। अब उसने देखा कि अब भगवान तो आए पर साथ में तो मैया को भी ले आए। अब मैया भी आ गई तो अब मेरे लिए तो रोटी कम पड़ जाएगी साहब। पर बोले कोई बात नहीं, अब भगवान भी आए हैं, मैया भी आई है, तो पहले भगवान को भोजन कराता हूँ
उसके बाद में मैं जितनी बचेगी उतनी ही खा लूंगा। ठीक है, आज एकादशी तो थोड़ा कम खा लूंगा, आश्रम में तो सब लोग भूखे ही हैं, मैं कम से कम भूखा तो नहीं रहूंगा। अब उसने बड़े प्यार के साथ में, भाव के साथ में उसने भगवान राजा राम को भोजन कराया, माता सीता को भोजन कराया और फिर पुनः वह अपने आश्रम में गया। गुरुदेव ने पूछा, बेटा भोजन हो गया? बोला, हाँ महाराज जी हो गया, गुरुदेव हो गया। अब जैसे ही फिर कुछ 10-12 दिन निकले और फिर एकादशी आ गई। अब उसने बोला कि पिछली बार जब एकादशी पड़ी थी तो तब तो आश्रम में भोजन बना नहीं था, अब इस एकादशी पे भी नहीं बनेगा, फिर मुझे वही काम करना पड़ेगा, फिर आश्रम से सामान लेकर के जाओ और फिर भोजन बनाओ जंगल में जाके। अब इस बार अब वो 2 जने का भोजन लेकर के गया कि 2 जने आएंगे तो करा दूंगा। अब वो प्रभु श्री राम आए, साथ में माता सीता भी आ गई, तो 2 जनों को रखा और खुद का रख लिया। अब जैसे ही वह वन में पहुंचा और जा करके और भोजन प्रसादी को बनाना प्रारंभ करा, बड़े भाव के साथ में प्रभु का गुणगान कर रहा है और भगवान को भी बुलाने लग गया और बोलने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े आर्द्र भाव के साथ में वो परमात्मा को बुलाने लगा, प्रभु को बुलाने लगा, कहने लगा, राजा राम पधारो, मैया सीता पधारो। अब इधर भगवान ने कहा कि अरे उस दिन उसने बड़ा प्यारा सा भोजन बनाया था, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था, तो लक्ष्मण जी ने इतने में सुन लिया कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हमारा भक्त है और वह कह रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, तो बस उसी के यहाँ पे भोजन करने के लिए जाने हैं। तो बोले भैया इतना स्वादिष्ट बनाता है, इतना आपसे प्यार करता है, प्रेम करता है, तो चलो मैं भी चलूँ ना। हाँ ठीक है, आप भी चलिए लक्ष्मण जी। अब भगवान इधर से लक्ष्मण जी को वो साथ में लेकर के गए। अब वो इधर गा रहा है, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता